ये दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। दूसरे देशों में ही नहीं, भारत का देश भी रहस्यों से भरा हुआ है। आज तक नहीं सुलझ पाई भारत की वो पहेली, जहां से गुजरने वाले विमान को खा जाता है समुद्र। वो अनसुलझा रहस्य जहां 74 से 80 साल में हुए हैं 25 से अधिक हादसे विमानों के। एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है ओडिशा का बरमुडा ट्रायंगल। बरमुडा ट्रायंगल या उत्तर अटलांटिक महासागर, एक ऐसी जगह जिसे डेविल्स ट्रायंगल या शैतानी त्रिभुज भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ सैकड़ों विमान हादसे का शिकार या गायब हो चुके हैं। इस रहस्य को डिकोड करने के लिए आज भी वैज्ञानिकों की खोज जारी है, लेकिन ऐसी ही शैतानी त्रिभुज के नाम से जानी जाने वाली जगह अगर भारत में भी हो तो? जी हाँ, भारत के उड़ीसा में भी एक बरमुडा ट्रायंगल है। इस राज्य के अमरदा में ऐसा ही एक मिस्ट्री जोन है, जिसके बारे में ना तो ज्यादा चर्चा की जाती है और ना ही इसकी जांच की गई। इस तथ्य के बावजूद यहाँ कई जिंदगियां खत्म हो चुकी हैं। आइए बताते हैं अब तक कब कब और कैसे हादसे यहाँ हो चुके हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आप जान पाएंगे इसके बारे में। पिछले 74 सालों में उड़ीसा के मयूरभंज जिले में कम से कम 16 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इनमें से ज्यादातर लड़ाकू ट्रेनर थे। यहाँ तक अब तक करीब 25 हादसे हो चुके। दिलचस्प बात यह है कि अब तक इन घटनाओं की कोई जांच नहीं की गई। हालांकि भारतीय वायुसेना के सूत्रों का कहना है कि सभी हादसों की जांच की गई है। कुछ जांचें भारत की आज़ादी और कुछ आज़ादी के बाद की गई। जो विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए थे वे विमानों वायुसेना से संबंधित थे। हालांकि इन जांचों के निष्कर्ष सुरक्षा से जुड़े हैं, इसलिए इन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। दरअसल पश्चिमी बंगाल में बांकुरा के पास पियर बोडा से लेकर झारखंड के चाकुलिया तक और उड़ीसा के अमरदा रोड एयरफील्ड से दूसरे विश्व युद्ध के अंतिम सालों में हवाई क्षेत्र स्थापित किए थे। इसके बाद से यहाँ करीब 16 दुर्घटनाएं हुई। सबसे पहले 4 मई 1944 की एक घटना दर्ज की गई थी, जब एक अमेरिकी लिबरेटर एक हार्वर्ड डी हैविलैंड विमान से टकरा गया था और अमरदा रोड हवाई क्षेत्र में आग की लपटों में धुआं हो गया। इसमें चालक दल के 4 लोग मारे गए थे। 7 मई 1944 की वो रात, जब एक और लिबरेटर जो विशेष मिशन पर डिग्री से रवाना हुआ था, टेक ऑफ के सिर्फ 20 मिनट बाद ही हादसा हो गया और 10 क्रू मेंबर्स मारे गए। ठीक इसी तरह एक और डी हैविलैंड फाइटर 13 मई 1944 को अमरदा रोड स्टेशन से टेक ऑफ करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि चालक दल बच गया था। 28 अक्टूबर 1944 को एक लिबरेटर जो रात में रवाना हुआ था और सालबोनी के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसमें चालक दल के 8 लोग मारे गए थे। सबसे बड़ी दुर्घटना 26 जुलाई 1945 को हुई थी, जब 2 ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स B-24 लिबरेटर 4 इंजन बम वर्षक EW-225 और EW-247 लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर टकराकर खत्म हो गए थे। मयूरभंज के पूर्व कलेक्टर विवेक पटनायक ने तब बयान दिया था कि एक लड़ाकू विमान 1975 में अमरदा क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन आपातकाल की घोषणा की वजह से इसकी सूचना नहीं दी गई थी। हाल ही में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के महुल डंगरी गांव में 20 मार्च 2018 को एक हॉक ट्रेनर विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हालांकि इस दुर्घटना में पायलट को पैराशूट की मदद से सुरक्षित रूप से बाहर निकाल दिया गया था,
लेकिन ये स्थान अमरदा से मात्र 100 किलोमीटर दूर है, जहां है सैकड़ों जिंदगियों को लील जाने वाला भारत का अनसुलझा रहस्य। आपने दुनिया में कई रहस्यमयी जगहों के बारे में सुना होगा। अच्छे अच्छे पायलट तक इसका नाम सुनकर घबरा जाते हैं। जी, बरमूडा ट्रायंगल ऑफ इंडिया की बात कर रही हूँ। कहते हैं कि यहाँ से गुजरने वाला जहाज अचानक से समुद्र में समाकर कहीं गायब हो जाता है। कई लोग इसका कारण अदृश्य शक्तियों को मानते हैं, तो कुछ एयर ट्रैफिक को जिम्मेदार ठहराते हैं। पर क्या आप जानते हैं, भारत में भी बरमूडा ट्रायंगल के नाम से यह जाना जाता है। जी हाँ, ये है उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। कहते हैं यहाँ अचानक से उड़ते विमान गुम हो जाते हैं। यहाँ कई लोग मौत का शिकार हो चुके हैं। इन हादसों के बाद यहाँ उड़ान भरना खतरे से खाली नहीं है। भारत के बरमूडा ट्रायंगल के बारे में जानने के लिए लोग उत्सुक हैं। यह एक ऐसा रहस्य है जिसका अब तक कोई खुलासा नहीं हो पाया। आइए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के इस दिलचस्प बातों के बारे में। देखिए, जैसे पहले बताया था कि 1944 में कई हादसे हुए, फिर 2018 में भी हुए। केवल उड़ीसा में ही नहीं, बल्कि अरुणाचल प्रदेश से सटे ऐसे कई पहाड़ी इलाके हैं जहां ना जाने कितने प्लेन क्रैश हो चुके हैं। अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी वायुसेना के करीब 400 लोगों ने यहां अपनी जान गंवाई थी। यहां केवल अमेरिका के ही नहीं, बल्कि भारत के भी कई हेलीकॉप्टर्स के गुम होने की खबर आ चुकी है। जानकार मानते हैं कि यहां ज्यादातर हादसे मौसम के खराब होने की वजह से होते हैं। उड़ीसा के मुकाबले यहां का मौसम ज्यादा खराब रहता है। प्लेन के रूट पर कभी जीरो विजिबिलिटी हो जाती है, तो कभी अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं और आंधी तूफान जैसे हालात बन जाते हैं। यह आंधी इतनी तेज गति से चलती है कि हेलीकॉप्टर छोटे विमान को दूर धकेल देती है, जिस कारण प्लेन का संतुलन बिगड़ जाता है। इससे पहले कि पायलट कुछ सोच समझ पाए, प्लेन क्रैश हो जाता है। यहाँ एक विमान हादसा 2019 में हुआ था, जिसमें करीबन 13 लोगों की मौत हो गई थी। दुर्घटना में खोजबीन के 15 दिन बाद विमान का मलबा पड़ा मिला, लेकिन कोई जिंदा नहीं मिला। धन्यवाद।